कभी सोचा है कि जब हम सुबह उठते हैं तो नल में पानी कैसे आ जाता है, या फिर रात को हमारी सड़कें अपने आप रोशन कैसे हो जाती हैं? ये सब कोई जादू नहीं है। असल में ये एक पूरा सिस्टम है जो हमारे शहरों को चलाता है। तो आज हम इसी सिस्टम, मतलब शहरी स्थानीय सरकार के बारे में बात करने वाले हैं। तो फिर असल में हमारे मोहल्ले की सड़कों, बत्तियों और पार्कों का इंचार्ज कौन है? सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है ना? पर इसका जवाब ही हमारे शहर के काम करने के पूरे तरीके की कलई खोल देता है। चलिए मिलकर पता लगाते हैं। अच्छा, एक पल के लिए सोचिए, एक छोटा सा शांत सा गांव जहां जिंदगी बहुत सरल है। अब उसकी तुलना में एक बड़े हलचल से भरे शहर की कल्पना कीजिए, जहां लाखों लोग रहते हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है और जिंदगी कॉम्प्लेक्स होती जाती है, इन सब चीज़ों को संभालने के लिए हमें एक बहुत ही मुनज़्ज़म सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। और इसी सिस्टम को हम कह सकते हैं शहर का ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही एक शहर को ठीक से चलाने के लिए भी एक खास संस्था चाहिए। और इस पूरे सिस्टम के दिल में होती है नगर पालिका या म्युनिसिपैलिटी। ये वो लोकल सरकारी संस्था है जिसकी जिम्मेदारी ये पक्का करना है कि शहरों में रहने वाले लोगों को उनकी ज़रूरत की सारी बुनियादी सुविधाएं मिलें, जैसे साफ पानी, बिजली से लेकर सड़कों की सफाई और कचरा उठाने तक। तो ये नगर पालिका क्या है, ये तो समझ में आ गया। अब ये देखते हैं कि इसमें कौन लोग होते हैं और असल में ये काम करती कैसे है। देखिए, हर शहर एक जैसा तो होता नहीं है ना, तो नगर पालिकाएं भी एक जैसी नहीं होती। शहर की आबादी के हिसाब से ये अलग अलग तरह की होती हैं। जैसे जो इलाका अभी गांव से शहर बन रहा है, वहां होती है नगर पंचायत। थोड़े बड़े शहरों के लिए होती है म्युनिसिपल काउंसिल यानी नगर परिषद, और दिल्ली मुंबई जैसे बड़े महानगरों के लिए होती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी नगर निगम। तो सवाल यह है कि ये फैसले लेने वाले लोग आते कहाँ से हैं? देखिए, इसकी शुरुआत होती है बिल्कुल ज़मीनी स्तर से। पूरे शहर को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें हम वार्ड कहते हैं। हर 5 साल में हर वार्ड के 18 साल से ऊपर के लोग वोट डालकर अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। इन्हें हम पार्षद या कॉरपोरेटर कहते हैं। ये हमारे मोहल्ले की अपनी आवाज़ होते हैं। और इन सब के ऊपर शहर का जो मुखिया होता है यानी मेयर, उसे भी सीधे लोग ही चुनते हैं। चलिए, सिस्टम की बनावट तो हमने समझ ली, पर जब कोई असल समस्या सामने आती है तो एक आम नागरिक क्या कर सकता है? इसे समझने के लिए एक असली कहानी सुनते हैं। ये कहानी है यास्मीन खाला और गंगाबाई की। उनके मोहल्ले में कई दिनों से कचरा उठाने कोई नहीं आया था। सब तरफ गंदगी फैल रही थी और बीमारियों का डर बढ़ रहा था। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हम में से कई लोग कभी ना कभी दो चार हुए होंगे। तो उन्होंने क्या किया? वो सिर्फ घर बैठकर शिकायत नहीं करते रहे, वो सब इकट्ठा हुए। मोहल्ले के लोग एक साथ अपने वार्ड पार्षद के पास गए, एक अर्जी लिखी जिस पर सबने साइन किए और अपनी मांग लेकर सीधे नगर निगम कमिश्नर के पास पहुंच गए। और नतीजा, जब कमिश्नर ने इतने सारे लोगों को एक साथ देखा तो उन्हें एक्शन लेना ही पड़ा। इससे एक बहुत बड़ी बात समझ आती है, एकता में सच में बहुत ताकत होती है, और अगर सही तरीके से अपनी बात रखी जाए तो नतीजे जरूर मिलते हैं। तो ये तो हुई एक नागरिक की कहानी, पर अब जरा बड़े लेवल पर देखते हैं। इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए 2 सबसे जरूरी चीजें क्या हैं? पैसा और लोग। तो ये जो सारी सुविधाएं हमें मिलती हैं, इनके लिए पैसा आता कहां से है? सच तो ये है कि ये पैसा हम ही देते हैं। हमारे दिए गए प्रॉपर्टी टैक्स से, एंटरटेनमेंट टैक्स से, और यहां तक कि पानी और बिजली के बिल से भी। हाँ, सरकार भी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ग्रांट्स और खास फंड देकर मदद करती है। लेकिन पैसा तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली काम तो वो लोग करते हैं जिन्हें हम अक्सर देखते तो हैं, पर शायद उन पर ध्यान नहीं देते। नगर पालिका के सफाई कर्मचारी। और विडंबना देखिए, जो लोग हमारे शहर को साफ सुथरा और स्वस्थ रखते हैं, वे अक्सर खुद बहुत मुश्किल हालातों में बस्तियों में रहते हैं जहां पानी और बिजली की भी कमी होती है। और सोचिए, जब हम गीला और सूखा कचरा अलग करने जैसा छोटा सा काम भी नहीं करते, तो हम उनके पहले से ही मुश्किल काम को और कितना मुश्किल बना देते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब है कि एक बेहतर शहर बनाना मुमकिन नहीं है? बिल्कुल मुमकिन है। चलिए अब एक ऐसी जगह की कहानी देखते हैं जहां नगर पालिका ने कमाल का काम करके दिखाया है। आइए तेलंगाना में वेमुलवाड़ा नाम की एक जगह पर चलते हैं। वहां की नगर पंचायत ने कुछ ऐसा किया जो वाकई में काबिले तारीफ है। उन्होंने एक नए ओवरहेड पाइप सिस्टम के जरिए पूरे 5000 घरों तक साफ पीने का पानी पहुंचाया। ये सिर्फ एक छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये हजारों जिंदगियों को बदलने जैसा है। तो सवाल है, उन्होंने ये किया कैसे?
देखिए, ये किसी एक चीज से नहीं हुआ, ये एक पूरा नजरिया था। पानी पहुंचाने के लिए आकाशी गंगा जैसा अनोखा सिस्टम बनाया, अपने सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया, उन्हें यूनिफॉर्म, ग्लव्स, मास्क और कचरा उठाने के लिए आधुनिक मशीनें दी। और सबसे जरूरी बात, हर नागरिक को गीला और सूखा कचरा अलग करने के लिए प्रेरित किया और इसे सख्ती से लागू भी किया। ये कहानी दिखाती है कि जब एक नगर पालिका और उसके नागरिक मिलकर काम करते हैं तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। तो एक बेहतर शहर सिर्फ एक सपना नहीं है, ये बिल्कुल मुमकिन है। अब असली सवाल यह है कि इस सपने को हकीकत बनाने में हम सब मिलकर ऐसा क्या एक छोटा सा काम कर सकते हैं, चाहे वो सिर्फ अपने घर का कचरा सही तरीके से अलग करना हो या अपने मोहल्ले की किसी समस्या पर मिलकर आवाज उठाना हो। इस पर सोचिएगा जरूर।